गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारा जो अपना चैप्टर है, सिक्स क्लास का हम पहला चैप्टर ले रहे हैं, विज्ञान का एक अनूठा संसार। तो पहले से आपको समझना पड़ेगा, अभी आपकी नई क्लास है, समझना पड़ेगा पहले विज्ञान क्या होता है, यानी साइंस क्या होता है। अब हिंदी में ऑफकोर्स हम विज्ञान कहते हैं, पर इंग्लिश में इसको कहते हैं साइंस। ठीक है, तो आपको समझना रहेगा कि साइंस होता क्या है। साइंस का एक अनूठा संसार, अनूठा यानी क्या होता है, एक यूनिक, यानी बहुत अलग सा। ठीक है, आप जब इसको समझेंगे विज्ञान क्या होता है, इसमें जब घुसेंगे, जब समझेंगे, इसको पढ़ेंगे, तो आपको समझ आएगा कि कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। ठीक है, आपके लिए नया सब्जेक्ट है, मैं समझ सकता हूं, पर अब अपन इसे धीरे धीरे देखेंगे और समझेंगे कि साइंस या विज्ञान होता क्या है। जैसे कि पहले, मनुष्य सदैव अपने आसपास के परिवेश के विषय में जानने के लिए उत्सुक रहता है। जैसे कि आप भी जब किसी नई चीज को देखते होंगे, नए खिलौने को देखते होंगे या फिर नई चीजों को देखते होंगे, तो समझते होंगे कि ये क्या चीज है। आपके मन में क्यूरियोसिटी रहती होगी, या फिर आप सोचते होंगे ये चीज क्या है। तो वैसे ही आपको समझना है कि साइंस क्या है। ठीक है, आप किसी भी चीज को देखें तो आपके मन में क्या आना चाहिए, जिज्ञासा आनी चाहिए, क्वेश्चन आना चाहिए। जैसे कि इस बुक का नाम भी, जैसे कि आपके सिक्स क्लास की बुक का नाम क्या है, जिज्ञासा है। तो जिज्ञासा मतलब होता क्या है कि आप सोचो, उसके बारे में सोचो कि वो क्या चीज है, मतलब ये क्यों हो रहा है, ये किस लिए हो रहा है, कोई भी चीज। जैसे कि हम आगे अपन एग्जांपल्स देखेंगे तो समझेंगे। अब बचपन से ही हम अपने आसपास के क्षेत्र के बारे में खोजने लगते हैं और प्रश्न पूछने लगते हैं। अब जैसे कि कोई भी चीज आप देखते हो तो प्रश्न पूछते हो ना कि ऐसा क्यों हो रहा है, या फिर मान लो आपके सामने कुछ ऐसा है, मान लो हवा चल रही है या फिर भवंडर आ रहा है, जस्ट फॉर एग्जांपल, तो आप पूछते हो ऐसा क्यों हो रहा है, ये रोज क्यों नहीं होता है ये। ठीक है, या फिर धूल उड़ रही है या फिर कुछ भी हो रहा है। तो ठीक है, विद्यालय के प्रारंभिक स्तर में पढ़ते हुए क्या आप अपने आसपास के परिवेश के विषय में पता लगाकर और खोजकर आनंदित हुए। जब भी आप कोई नई चीज के बारे में पता लगाते हो तो आप क्या होते हो, खुश होते हो ना। आप सोचते हो कि अरे वाह कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो जब भी आप इन चीज को पढ़ोगे, मतलब साइंस को पढ़ोगे, तो आपको क्या होगा, खुशी होगी। जब भी आप किसी नए कॉन्सेप्ट को जान लोगे, तब आप समझोगे, तो आपको पता लगेगा कि ऐसा क्यों होता है। मध्य स्तर में भी हम अपने आसपास के सुंदर विश्व को जानने और समझने की रोचक यात्रा की ओर अग्रसर होते रहेंगे। और इसके लिए हमारे आसपास एक नया विषय आया है, विज्ञान। मतलब अगर हमें इस सृष्टि को समझना है, हमें समझना है कि ये चीजें कैसे बनी है, अपनी लाइफ कैसे चल रही है, मनुष्य कैसे सांस लेता है, अंदर करता है, बाहर लेता है, क्यों हम ऑक्सीजन ही अपने अंदर ले रहे हैं, बाकी और गैसेस क्यों नहीं ले रहे हैं, ये सब समझने के लिए हमें कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेगा, विज्ञान। ठीक है, साइंस, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, साइंस कहते हैं। विज्ञान के इस अद्भुत संसार में आपका हार्दिक स्वागत है। अब आप पहली बार स्टार्ट कर रहे हो तो आप समझोगे, ऑफ कोर्स आपको बोरिंग लगेगा स्टार्टिंग में, पर आप धीरे धीरे जब पढ़ने लगोगे, समझने लगोगे, तो आपको और इंटरेस्टिंग लगता जाएगा। आपको समझ में आएगा कि अच्छा, इसमें आप मतलब बहुत ज्यादा एक्साइट हो जाओगे। ठीक है, अब जैसे कि विज्ञान देखने, सोचने, समझने और कार्य करने का एक सशक्त माध्यम है जो विश्व के रहस्यों को परते खुलता है। मतलब क्या होता है कि जैसे कि आप जब भी साइंस पढ़ोगे, ठीक है, तो आप हमेशा एकदम सरप्राइज हो जाओगे चीजों को देख के कि अच्छा ऐसा भी कुछ होता है। आपको पता लगेगा कि इस आंखों के सामने चीजें थी, पर आप उन चीजों को समझ नहीं पाए। ठीक है, जो विश्व के रहस्यों की परतें खुलता है, मतलब जैसे कि जब आप, जैसे कि अर्थ है, ठीक है, हम सबको पता है कि अर्थ जो है वो सूर्य, जैसे कि मान लो ये सूर्य है, ठीक है, सन है, सन के आसपास क्या करता है, अर्थ चक्कर लगाता है। तो आप सोच के समझोगे कि अच्छा ये चक्कर लगाता है तो ये गोल ही क्यों लगाता है, ये स्क्वायर शेप में भी तो लगा सकता था, पर नहीं। ये हो सकता है स्फेरिकल शेप में लगा सकता था, पर नहीं, ये गोल शेप में ही लगाता है, तो क्यों लगाता है। और भी ऐसे रहस्य आपको पता लगेंगे। यह एक रोमांचक साहतिक कार्य की तरह है जहां हम प्रश्न पूछते हैं। सबसे पहली बात, अगर आपको विज्ञान को समझना है, यानी साइंस को समझना है, तो आपको क्या पूछना पड़ेगा, प्रश्न। जितने आप क्वेश्चन करोगे उतना आप साइंस को क्या करोगे, समझोगे। जिसको क्वेश्चन नहीं आते हैं उसको साइंस समझ में नहीं आता है। अब जैसे कि इस बुक का नाम भी क्या है, जिज्ञासा है। क्यों है जिज्ञासा, मतलब आपके मन में कितनी जिज्ञासा है किसी टॉपिक को लेके, क्या आप इस चीज को समझना चाहते हो, क्या आपके मन में इसको लेके क्वेश्चंस आते हैं। अगर नहीं आते हैं तो फिर क्यों नहीं आ रहे हैं, समझ रहे हो, तभी आप इस सब्जेक्ट को समझ सकते हो। मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि कोई ग्लास है, ठीक है, और एक और ग्लास है। इन दोनों में क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। पर इसमें भरा, इसमें हम मैंने पानी में क्या मिलाया, नमक मिलाया और इसको घोल दिया। ठीक है, जब भी आप गिलास में पानी नमक डाल के घोलते हो तो क्या हो जाता है, वो घुल जाता है ना, वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है, मतलब वो पारदर्शी हो जाता है। पर जब आप रेत
रेत डालते हो तब क्या वो पारदर्शी होती है? नहीं, रेत क्या हो जाती है, नीचे आके क्या हो जाती है, कुछ देर बाद जमा हो जाती है। तो अब नमक भी बहुत छोटा पार्टिकल है, मतलब बहुत छोटा कण है, रेत भी बहुत छोटा कण है, पर दोनों एक घुलते क्यों नहीं, मतलब नमक घुल जाता है और सैंड जो रेत होती है वो क्यों नहीं घुलती है? ये भी समझना है क्या है, ये भी एक साइंस का कॉन्सेप्ट है। आप धीरे धीरे जब आगे पढ़ोगे इसी ऐसे ही समझने को मतलब इन चीजों को ही डिफरेंस समझने को ही क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। अध्ययन चाहे रेत के छोटे छोटे कणों का हो या बड़े बड़े पर्वतों का, मतलब आप छोटी कणों के बारे में समझो या बड़े बड़े पर्वतों के बारे में, ठीक है। आप जब भी छोटे कणों के बारे में पढ़ोगे तो भी वो साइंस ही होता है। जैसे कि अब आगे जाके पढ़ोगे कि एटम्स होता है, मॉलिक्यूल्स होता है, उसके नीचे भी और भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, मतलब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं या फिर छोटे छोटे कण होते हैं, ठीक है। और बड़े बड़े पर्वतों का, एक घास के तिनके का हो या किसी विस्तृत जंगल का, यह हमें सदा ही नित नई खोज के लिए प्रेरित एवं उत्साहित करता है। जब भी हमें नई चीज पता लगती है तो हम क्या हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, ठीक है, एकदम उत्साहित हो जाते हैं कि अरे हमें ये क्या पता लगा, ठीक है। क्या आपने कभी रात में आकाश में चमकते तारों को ध्यान से देखा है? कभी आपने रात में, जैसे कि जब भी आप ऊपर देखते हो तारे चमकते हुए देखे, तो ध्यान से देखा होगा कि सोचो कि ये तारे चमकते क्यों हैं। अब जब भी आप आकाश में देखते हो, ठीक है, जब भी आप स्टार्स देखते हो तो स्टार्स को देख के क्या सोचते हो, चमकते क्यों हैं, ठीक है। कभी कभी आपको चंद्रमा दिखाई देता है, कभी कभी नहीं दिखाई देता है, तो ऐसा क्यों होता है? आपको दिन में सूरज ही क्यों दिखाई देता है? आपको दिन में तारे क्यों नहीं दिखाई देते और रात में ही क्यों देते हैं? तो इन सब चीजों को जब हम सोचते हैं, इन सब समीकरणों को हम जब सोचते हैं या फिर हम जिज्ञासा करते हैं, इसी को क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं, ठीक है। तभी आप साइंस को समझोगे। किसी फूल को खिलते देख आप विस्मित हुए, मतलब किसी फूल को खिलते हुए देखा और आप एकदम सरप्राइज हो गए कि अरे ये फूल कैसे एकदम खिल गया, कि उसे कैसे पता चलता है कि कब खिलना है। मतलब मान लो कोई फूल है, ठीक है, तो उसे पता कैसे लगता है कि कब खिलना है, ठीक है। कोई भी फूल है तो उसे पता लगता कैसे है कि कब खिलना है। कुछ कुछ फूल दिन में मुरझाए रहते हैं और रात में खिल जाते हैं, कुछ कुछ फूल दिन में खिले हुए रहते हैं और रात में मुरझा जाते हैं। कि जैसे कि मान लो सनफ्लावर ले ले, ठीक है, सूरजमुखी, सनफ्लावर यानी सूरजमुखी, वो क्या होता है, दिन में क्या होता है, खिल जाता है सूरज की रोशनी में, पर रात में क्या हो जाता है, एकदम ऐसे नीचे हो जाता है वो, ठीक है, ढह जाता है ऐसे। तो ऐसा क्यों होता है? ये सब क्या होता है, साइंस होता है। इसके बाद हम, जैसे कि इसके आगे क्या है, ये सब विज्ञान द्वारा उजागर होने वाले अनेक रहस्यों के कुछ उदाहरण मात्र हैं, सिर्फ ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। विज्ञान के बारे में सबसे रोचक बात यह है कि ये सर्वत्र है, महासागर की गहराइयों से लेकर अंतरिक्ष से व्यापक तक, रसोई में पक रहे व्यंजनों से लेकर, मतलब क्या है, साइंस हर जगह है, ठीक है, विज्ञान क्या है, हर जगह है। आप आसमान में देखोगे, ठीक है, तो वहां पे विज्ञान है, जमीन में देखोगे तो वहां पे विज्ञान है, समुद्र में देखोगे तो वहां पे विज्ञान है। मतलब साइंस जो है, हर चीज किससे कनेक्टेड है, साइंस से कनेक्टेड है। किसी भी आप एक पेड़ को भी देखोगे उसमें भी क्या हो रही है, बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही है जिसको आप समझ सकते हो। आप समझ सकते हो कि साइंस क्या होता है, इससे और कितनी चीजें पता लगती है। जैसे कि कोई पेड़ है, ठीक है, पेड़ क्या होता है, ऑक्सीजन क्यों देता है हमें, कार्बन डाइऑक्साइड क्यों लेता है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन क्या होता है ये आप आगे जाके समझोगे, ठीक है। पर वही चीज समझने की है कि ये चीजें हो क्यों रही है, किस लिए हो रही है। तो जमीन से लेके अंतरिक्ष तक, अब अंतरिक्ष में भी आप देखते हो तारे हैं या फिर और भी चीजें, तो ऐसा क्यों है, ठीक है। सबसे अभूतपूर्व खोज ऐसे ही अकल्पनीय स्थानों में हुई है, मतलब बहुत सारी अलग अलग सी खोज कहाँ हुई है, कहीं जमीन पे हुई है, कहीं आसमान में हुई है, ठीक है, स्पेस में हुई है। अब विज्ञान एक व्यापक और अंतरहीन जिग्सा पहेली जैसा है, जिग्सॉ पहेली जैसा। अब आपने जिग्सॉ पहेली खेली है ना, मतलब, या फिर चलो वो नहीं समझे तो रूबी क्यूब जो होता है आपने खेला, उसको आप सॉल्व करते हो, तो उसी तरह है। मतलब आप जितना ज्यादा उसको सॉल्व करते जाओगे, जितना ज्यादा उसको समझते जाओगे, आपको उतना ज्यादा मजा आता जाएगा। जैसे कि जब भी हमें जिग्सॉ पजल दिखता है तो हम क्या होते हैं, जैसे हम सॉल्व करते जाते हैं उसको तो हमें और अच्छा एकदम खुशी होती है अंदर से। वैसे ही जब आप साइंस को समझोगे तो आपको क्या होगी, खुशी होगी। जैसे कि मान लो ये है। अब ये प्रश्न क्यों नहीं आता कि मछलियां पानी में ही क्यों रहती है, और इसे ऐसा मतलब मछलियों के पास ऐसा क्या है जिस वजह से वो पानी में सांस ले पाती है। पर जब भी मनुष्य जब पानी में जाता है, कोई इंसान पानी में जाएगा और वो कुछ देर बाद ही क्या हो जाएगा, मतलब मुश्किल से 4 से 5 10 मिनट बाद क्या हो जाएगा,
उसकी मृत्यु हो सकती है, ठीक है। वो पानी में सांस नहीं ले सकता, ठीक है, पर जो एक मछली होती है वो सांस ले पाती है, ठीक है। हमेशा देखना, जो जमीन पे पौधे उगते हैं, जो अर्थ पे अपने होते हैं, जो हम देख सकते हैं अपनी आंखों से, ठीक है, वो पौधे और समुद्र के पौधों में भी बहुत अंतर होता है। समुद्र के पौधे अलग तरीके से बिहेव करते हैं, इधर के पौधे अलग तरीके से बिहेव करते हैं। तो इनके बिहेवियर में क्या चेंज होता है, ये क्या करते हैं वैसा। अब जैसे कि ये है, ये एक मिल्की वे है, ठीक है। मिल्की वे यानी क्या है, इसके अंदर ही अपना सूर्य चंद्रमा सब कुछ है। इसके बाहर मतलब स्पेस क्या है, बहुत बड़ा है, मतलब ये फैला हुआ है स्पेस, ठीक है। अब फैला कहां तक है, किसी को नहीं पता, इनफाइनाइट तक फैला हुआ है। इनफाइनाइट यानी क्या होता है, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, ठीक है, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते उसको क्या कहते हैं, इनफाइनाइट कहते हैं, ठीक है। अब हमारे द्वारा की गई प्रत्येक नई खोज इस पहेली का एक और टुकड़ा जोड़ देती है। जैसे जैसे हम इस साइंस को समझते जाते हैं, पहेलियां जुड़ती जाती है। जैसे जैसे इन चीजों को हम समझेंगे वैसे वैसे इन चीजों को और हमें जानने की जिज्ञासा होगी, ठीक है। जैसे कि इंसान जब समझ जाता है, जैसे कि उसने समझ लिया कि मतलब जैसे कि किसी गाड़ी का आविष्कार हुआ, ठीक है, बैलगाड़ी का आविष्कार हुआ, बैलगाड़ी के बाद फिर बाइक का आविष्कार हुआ, फिर कार आई, फिर ट्रक आए, अब मेट्रो ट्रेन आ रही है। तो ऐसे आविष्कार होते रहते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, और चीजें पता लगती है हमें विज्ञान के बारे में, और कैसे क्या चीजें इजी हो सकती है, मतलब और कितना समझ सकते हैं हम चीजों को, ठीक है। अब इसकी कोई सीमा नहीं है, मतलब साइंस की कोई सीमा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। साइंस क्या है, साइंस की कोई सीमा नहीं है, वो क्या है, इनफाइनाइट है। मतलब तुम कितना भी समझो कम है वो, ठीक है, कितना भी पढ़ लो। अगर कोई इंसान कह रहा है कि मुझे साइंस में सब कुछ पता है, तो वो क्या कह रहा है, झूठ कह रहा है, क्योंकि साइंस क्या है, अनगिनत है, मतलब हर एक चीज में साइंस है, ठीक है। कि हम क्या क्या खोज सकते हैं, क्योंकि ज्ञान का हर नया भाग नए प्रश्नों तथा खोजों की ओर ले जाता है। मतलब जब भी हम कोई नई चीज समझते हैं तो हम एक नई चीज की ओर बढ़ जाते हैं, जैसे मैंने बताया बैलगाड़ी, फिर ये, फिर वो, वैसा, ठीक है। कि इस पहेली का एक टुकड़ा गलत स्थान पर जोड़ दिया गया है और उसे वहां से दूसरे स्थान पर ले जाने की आवश्यकता है। नई खोज प्राय विश्व बारे विश्व के बारे में हमारी समझ बढ़ाती है। जैसे जैसे नई खोज होती जाती है, ठीक है, जैसे कि कुछ भी नया आविष्कार हुआ तो हमें उस चीजों के बारे में और पता लगते जाता है। फिर हमें जो हमारी अर्थ है उसके बारे में और समझते हैं, ठीक है। अर्थ यानी पृथ्वी, पृथ्वी के बारे में क्या होता है, हमें और समझने लगते हैं, हमें और नॉलेज मिलता है कि अच्छा ये सब भी हो सकता है। हम स्पेस के बारे में समझते हैं, ठीक है, स्पेस यानी अंतरिक्ष, अंतरिक्ष के बारे में समझते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे हम साइंस को समझेंगे, उसको जानेंगे, तो हम और जानने की जिज्ञासा हमारे मन में होगी, ठीक है। आप जैसे जैसे ये पुस्तक पढ़ेंगे आपको सामने अनेक रोचक विचार आएंगे। मतलब आप जैसे जैसे बुक पढ़ते जाओगे ना, आपको बहुत आश्चर्य हो जाओगे, आप सोचोगे कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। वो तो, और अगर ये आ रहा है आपके दिमाग में कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये किस लिए हो रहा है, ऐसा क्यों होता है, इसकी जगह ये क्यों नहीं होता है, ये सब अगर तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप एकदम सही ट्रैक पे हो, मतलब आप साइंस समझ रहे हो। पर अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आ रहा तो मतलब आप साइंस नहीं समझ रहे हो, ठीक है। आप जैसे, ठीक है, आप कई नए प्रयोग करेंगे जो आपके विचार करने को प्रेरित करेंगे और आप यह भी जानेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में यह सब कैसे उपयोगी होता है। अब क्या होगा, अब आप 6 में आ गए, ठीक है। अब आपके प्रैक्टिकल्स होंगे, ठीक है, प्रयोग होंगे कुछ। उन प्रयोगों से आप बहुत सारी चीजें समझोगे, ठीक है। आप बहुत सारी चीजें समझोगे, आप उसके बारे में सोचोगे और फिर उससे एकदम इंस्पायर हो जाओगे, ठीक है, प्रेरित हो जाओगे। फिर समझोगे कि हमारे दैनिक जीवन में सबका उपयोग कैसे होता है। मतलब जैसे कि अभी आप, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि आप नमक है, ठीक है। अब नमक जो है वो आपको लगता है कि ठीक है, तुम्हारे खाने में जो टेस्ट सही करता है, पर नमक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaCl, ठीक है। ये NaCl एक फॉर्मूला है, इसी को क्या कहते हैं, नमक कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये Na होता है, ये Cl होता है, ये दो अलग अलग क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। अब ये आगे की आप समझोगे आगे, बस मैं एज एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको कि कितना रोचक है कि जो आप खाने में डालते हो एक NaCl होता है, ये जिसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। फॉर्मूला के कैसे बनता है, ये दो एलिमेंट से बनता है, जिसमें एक Na होता है और एक क्या होता है, Cl होता है, ठीक है। अनुमान लगाइए कि जब हम
नई नई खोज करेंगे तो क्या होगा, सोचो कि जब नई खोज होने लगती है, जैसे कि हम पहले धरती पे रह रहे थे, पृथ्वी पे, पृथ्वी पे हमने सब कुछ कुछ चीजें जान ली, उसके बाद हमें पता लगा कि हम स्पेस में जा रहे हैं, स्पेस में जाने के लिए हमने क्या करा, रॉकेट तैयार करे, अब रॉकेट से हम और स्पेस में जा रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं हम, और भी प्लेनेट्स पे जाना चाहते हैं, जैसे कि मार्स पे जा रहे हैं हम, मून पे जा रहे हैं, और भी प्लेनेट्स पे हम क्या करते हैं, जाना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं उन प्लेनेट्स पे क्या है। तो जैसे जैसे आप खोज करते जाएंगे ना, तो आपकी जिज्ञासा बढ़ती जाएगी, ठीक है। तब हमें क्या समझ आने लगेगा कि ये सभी विचार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे ही आप इन चीजों को समझोगे ना, आप जानोगे कि हर एक चीज एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, मतलब जुड़ी हुई है, ठीक है। क्योंकि साइंस ना एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसे ही खाना खाते ही हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है, वैसे ही सब चीजें कनेक्टेड एक दूसरे से, ठीक है। जैसे हम खेती करते हैं, फिर हमें एनर्जी मिलती है, फिर उससे खेती करते हैं, फिर वापस वो होता है, फिर वापस हम उसे खाते हैं। तो इस तरह सब इंटरकनेक्टेड चीज है, ठीक है। आइए इस यात्रा को आरंभ करते हैं अपनी पृथ्वी से। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है, ठीक है। अब विज्ञान बोलता है कि जो पृथ्वी है यानी अर्थ है, ठीक है, अभी हम जहां तक जा चुके हैं पूरे ब्रह्मांड में, हम जहां जहां तक समझ सकते हैं जा चुके हैं, ठीक है। एज अ ह्यूमन यानी एज अ मनुष्य जहां जहां तक जा चुके हैं, हमें बस इतना पता है कि पृथ्वी तक ही क्या है, एक ऐसा एकमात्र ग्रह है। ग्रह मतलब क्या होता है, ग्रह मतलब होता है प्लैनेट्स, ठीक है, प्लैनेट्स। जैसे कि मार्स एक प्लैनेट है, मर्क्यूरी एक प्लैनेट है, ठीक है, वीनस जुपिटर ये सब क्या है, प्लैनेट्स। तो ग्रह को क्या कहते हैं, प्लैनेट कहते हैं। तो पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पे क्या है, जीवन जी सकते हैं, जिस पर जीवन है। पृथ्वी पर पर्यावरण भी है। पर्यावरण यानी क्या होता है, नेचर, मतलब समझ लीजिए आप एनवायरमेंट, ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, एनवायरमेंट भी है, जिसकी रक्षा करना अति आवश्यक है। मतलब देखो, जैसे कि आप अपनी प्रकृति, ठीक है, इस प्रकृति को आप अगर नहीं संभालोगे, यानी इस एनवायरमेंट को आप नहीं संभालोगे, तो आप क्या हो जाओगे, नष्ट हो जाओगे। एग्जाम्पल, जैसे कि आपके अगर इस पृथ्वी में एक भी पेड़ ना हो, एक भी पेड़ ना हो, तो इंसानों का रहना संभव है या असंभव? संभव है क्या, नहीं संभव है। मतलब क्योंकि हमें किसकी जरूरत है, ऑक्सीजन की, और ऑक्सीजन हमें किससे मिलती है, पेड़ों से। और पेड़ किसका पार्ट है, पर्यावरण का, है ना। तो पर्यावरण को सुरक्षित रखेंगे तभी हम क्या कर पाएंगे, मनुष्य जिंदा रह सकता है, वरना क्या हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी मनुष्य की, ठीक है। इसीलिए आजकल मुहिम चल गई है, चीजें चल गई, सेव वाटर, सेव अर्थ, ये सब करके। तो ये सब इसी चीजों को लेके कि हम कैसे अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं। अब पृथ्वी पर जीवन की एक अद्भुत विविधता है। पौधे और जंतु जो इस ग्रह के विभिन्न क्षेत्रों में जीवित रहने और फलने फूलने में सफल हो सके हैं। मतलब ऑफ कोर्स जीव जंतु यानी एनिमल्स, बाकी हम लोग भी हैं, और बाकी जो पौधे हैं वो जी रहे हैं, ठीक है। आपने किसी बीज को एक पौधे में और किसी इल्ली को एक सुंदर तितली में परिवर्तित होते हुए देखा है? अब बच्चों मेरा एक क्वेश्चन है, कभी आपने किसी किसी पौधे को, किसी बीज को एक पौधे में कन्वर्ट होते हुए देखा है क्या? जैसे कि मान लो खेती करते हैं, ठीक है, खेती करते जब उसमें हम बीज लगाते हैं, किसी के भी बीज, मान लो हमने गेहूं के बीज लगाए यानी गेहूं की खेती की, तो उसमें से क्या उगता है, गेहूं के क्या उगते हैं, गेहूं उगता है, ठीक है। या फिर मान लो मैंने कोई आम का बीज लगाया, ठीक है, आम खा के आम का बीज लगा दिया, तो कुछ सालों बाद क्या देखता हूँ कि आम का क्या खड़ा हो जाता है, पेड़ खड़ा हो जाता है। तो आप देख सकते हैं ना कि बीज से पौधा कैसे बनता है। या फिर किसी इल्ली से क्या बनती है, एक सुंदर तितली बनती है। अब ये इसको क्या कहते हैं, इल्ली कहते हैं यानी कैटरपिलर, ठीक है। तो इस कैटरपिलर में से ही क्या बनती है, एक तितली बनती है। जब भी आप तितली को देखते होंगे, कभी भी आपने अपनी जिंदगी में, लाइफ में देखा होगा कि जब भी आप कैटरपिलर को देखेंगे ना, तो उसमें से एक इल्ली निकलती है। अभी आप कार्टून्स में देखते हैं, जब भी आप कोई कार्टून देखते हैं ना, उसमें दिखाता है। तो ये भी ठीक। अब ऐसी तरह विज्ञान में और भी चीजें हैं। अब इन पौधे और जंतुओं का विकास किस प्रकार होता है, जैसे कि मान लो ये एक छोटा सा बछड़ा है, ठीक है, ये इसकी माँ है जो गाय है, ठीक है, जो गौ माता है
है ना। वो किसी, मान लो किसी बछड़े को जन्म देती है तो कितना छोटा सा होता है, फिर वो धीरे 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 करके बड़ा होता है, फिर वो भी एक गाय, वो भी ऑफ कोर्स एक गाय, या फिर क्या बन जाता है, बछड़ा, ठीक है। तो या फिर ऐसा, तो ये कैसे, मतलब कैसे एक जीव जंतु अपने आप में बड़ा होता है, जैसे कि मान लो शेर का बच्चा है तो वो कैसे धीरे धीरे बन के बड़ा होता है, या फिर कोई किसी इंसान का भी बच्चा है, इंसान को भी समझ सकते हैं, जैसे कोई इंसान का बच्चा होता है वो कैसे कैसे धीरे धीरे बड़ा होता है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे किसी ने बीज लगाया तो उसके बाद क्या निकला, एक छोटा सा पौधा निकला, उसके बाद ये बड़ा हो बन के क्या बनेगा, कुछ सालों बाद पेड़ बन जाएगा। तो इसी तरह क्या होता है, ये मतलब चीजें बदलती रहती है। वास्तव में हमारे शरीर की वृद्धि विकास के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। अब जैसे कि मान लो आप एक दिन भोजन ना करो तो आप में आपके शरीर में क्या आ जाती है, कमजोरी आ जाती है। वैसे ही आपको भोजन करना, मतलब आपको इससे पता लगता है कि भोजन हमारे शरीर के लिए कितना क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमारे शरीर के लिए दो इंपॉर्टेंट चीज है, एक भोजन और एक जल। अगर ये दो चीजें हमें सही टाइम पे नहीं मिलती तो क्या हो सकती है, इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। की आवश्यकता, विशेष रूप से भारत जैसे विशाल और विविध देश में भोजन अत्यंत मनभाव है, मतलब बहुत अलग चीज। जैसे कि हमारे पास इंडिया में कितने स्टेट्स है, 29 स्टेट्स है, उसमें अलग अलग डिशेज है, तो करीबन हमारे पास 1000 से ज्यादा क्या होंगे, डिशेस होंगी। तो हमारे पास भोजन की कितनी क्या है, वैरायटीज है। देश भर में विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट पकवान और उनको बनाने की विशिष्ट विधियां हैं। जैसे कि हर एक खाने को बनाने की क्या होती है, विधि होती है, ठीक है। वैसे वे सब किससे बनते हैं और हमें इसे कैसे पता करेंगे, ठीक है। अब भोजन के बारे में पढ़ेंगे। अब पहली बात, और भोजन भी एक साइंस ही है। जैसे कि क्या होता है, पहले हम गेहूं उगाते हैं, ठीक है, गेहूं उगता है, गेहूं को क्या करते हैं, हम साफ करते हैं, उसके बाद उससे क्या बनता है, आटा बनता है, आटे से क्या बनती है, रोटी बनती है, रोटी को हम क्या करते हैं, खाते हैं, भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उसके बाद हमारे शरीर में क्या आती है, एनर्जी आती है। और ये सब पूरा एक पार्ट क्या है, एक साइंस का पार्ट है, ठीक है। ये सब क्या है, साइंस है। आपको लगता होगा जो आप रेगुलर चीजें करते हैं वो क्या है, इन चीजों में इंक्लूड नहीं है, पर हर एक चीज किससे कनेक्टेड है, विज्ञान से कनेक्टेड है, ठीक है। अभी अलग अलग भोजन दिखाए हैं, जैसे कि जो ये कहीं कहीं भोजन परोसा जाता है ऐसे केले के पत्ते में, जिसको साउथ इंडियन फूड कहते हैं, ठीक है। कहीं कहीं इस तरह परोसा जाता है, किस तरह अलग तरीके से भोजन बनाया जाता है, कहीं ये दाल बाटी बनाई गई है, कहीं ये बाजरे का रोटा है, तो ये पंजाब साइड फेमस है। तो हर जगह की अपनी अपनी क्या है, प्रसिद्ध फूड है, ठीक है। तो ये इसके बाद हमें जीवित रहने के लिए भोजन के साथ साथ जल की भी आवश्यकता है। जैसे मैं बता चुका हूं कि अगर मनुष्य को जीना है तो उसे दो चीज की आवश्यकता है, सबसे पहले भोजन और जल की। सबसे पहले अगर कोई इंसान चाहेगा कि उसके पास सबसे पहले क्या है, तो वो क्या आएगा, भोजन और जल। मान लो कोई 4 दिन से भूखा है, ठीक है, उसने ज्यादा कुछ नहीं खाया, तो 4 दिन बाद वो इंसान क्या मांगता है, क्या पैसे मांगेगा या फिर कुछ गाड़ी कुछ मांगेगा, क्या वो क्या मांगेगा, भोजन मांगेगा, ठीक है। वैसे अब जल एक अत्यंत आनंददायी पदार्थ है, ठीक है। क्या आप कभी बारिश में दौड़े भागे और कूदे हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि बारिश क्यों और कैसे होती है। अब जैसे कि आप रोज बारिश देखते हो, इतने साल से आप 6 क्लास में आ गए हो, है ना, इतने साल से आप बारिश होते हुए देख रहे हो, ठीक है। तो कभी सोचा है कि बारिश होती क्यों है और ऊपर से क्यों होती है, और गर्मी में बारिश क्यों नहीं होती है, ठीक है, ठंड में हर टाइम बारिश क्यों नहीं होती है, जब जरूरत हो तब बारिश क्यों नहीं होती, ये कभी सोचा है कि एक स्पेसिफिक टाइम पे ही क्यों बारिश होती है। तो इस सबका एक साइंस से रिलेटेड कनेक्टेड है, ठीक है। क्या आपने ध्यान दिया है कि जल ठंडा करने पर बर्फ बन जाता है और गर्म करने पर उबलने लगता है। अब जैसे कि आप कभी भी गैस पे कोई पानी रखते हो, ठीक है, गर्म करने के लिए तपे पानी रखा, ठीक है, वो एक टाइम बाद क्या होता है, उबलने लगता है, ठीक है, उसके बाद उसकी क्या होने लगती है, भाप बनने लगती है। तो ऐसा क्यों होता है, ये किस लिए होता है। या फिर मान लो आप फ्रिज में पानी रखते हो तो ठंडा हो जाता है, तो आपने कभी सोचा है कि जो बर्फ होता है और जो नॉर्मल पानी होता है वो दोनों सेम है कि अलग अलग है। ये भी अलग चीज है, मतलब ये भी किससे कनेक्टेड है, साइंस से कनेक्टेड है। अब इधर भी आ जाता है, अब एक होता है फ्रीजिंग पॉइंट और एक होता है बॉइलिंग पॉइंट। अभी आगे पढ़ोगे आप, अभी तो बच्चे हो, अभी स्टार्टिंग में ये सब इतना जरूरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या आपको कभी भी गर्म में ठंडा जल पीने या सर्दी में गर्म जल से नहाने का आनंद आता है। अब जब भी आप ठंडी में नहाते हो
तो ठंड में कौन कौन बच्चा गर्म पानी ठंडे पानी से नहाता है? कोई होता है क्या जो नहाता है? नहीं नहाता है ना। क्यों? क्या होता है? क्योंकि क्या हो जाती है, तुम्हें सर्दी लग जाती है, ठीक है। तो हम ऐसा क्यों चाहते हैं कि मतलब जब भी गर्मी होती है तो हमारा मन करता है कि हम ठंडे पानी से नहाएं, ठीक है। और जब भी ठंडी होती है तो हम गर्म पानी से ही क्यों नहाना चाहते हैं? तो ये सब सब साइंस पे डिपेंड है, साइंस साइंस है मतलब। चाहे वह जल हो या ज्वर से तपते हमारे शरीर का तापमान, कोई वस्तु कितनी गर्म है या क्या ज्ञात करना महत्वपूर्ण है। कितनी गर्म है यह ज्ञात करना महत्वपूर्ण है। अब जितनी भी अपनी बॉडी होती है, ठीक है, कभी कभी देखा है तुमने, जैसे कि मान लो मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये बर्फ है, ठीक है। बर्फ को कभी आप बहुत देर तक हाथ में पकड़ सकते हो? नहीं पकड़ सकते, ठीक है। मान लो एक गिलास में पानी है और एक गिलास में मैंने गर्म पानी करा है, ठीक है, हॉट वाटर, ठीक है। तो इन तीनों में अलग अलग डिफरेंस क्यों होता है? ठीक है, ये गर्म ही क्यों होता है, ये नॉर्मल वाटर है तो नॉर्मल क्यों है, ये ठंडा है तो मैं इस पे हाथ में क्यों नहीं पकड़ सकता हूँ, ठीक है। या फिर एकदम गर्म जो पानी होता है उसका गिलास भी मैं हाथ में क्यों नहीं पकड़ सकता हूँ, उसको मैं डायरेक्ट क्यों नहीं पी सकता हूँ, सिर्फ नॉर्मल पानी क्यों मैं पी पाता हूँ। ये सब चीजें भी किससे कनेक्टेड है? साइंस से कनेक्टेड है। जब आप पढ़ोगे आगे समझोगे तो और चीज समझ में आएंगी। और फिर हमारे आसपास अनेक प्रकार की वस्तुएं हैं जिस कागज पर हम लिखते हैं, धातु की चाबी, जैसे कि और भी चीजें सब साइंस है, जैसे कि कागज किस तरह बनता है, ठीक है। किसी मतलब आपके ताले की चाबी या फिर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपके गेट जो कभी किसी का गेट लकड़ी से बना हुआ होता है, किसी का गेट लोहे से बना हुआ आता है, ठीक है। तो ये सब प्लास्टिक का पैमाना, प्लास्टिक की कोई चीजें, हमारे बॉक्स में मिटाने वाला रबड़, रबड़ ऐसा क्यों होता है, ठीक है। वो इतना लचीला और सॉफ्ट ही क्यों होता है, वो कड़क क्यों नहीं होता, ये अंतर है। और लकड़ी का वो रबड़ क्यों नहीं होता है, ये भी तो सोच सकते हैं, सोचने में तो कुछ भी। बॉक्स को बंद रखने वाले चुंबक, चुंबक क्या होता है? अब जैसे कि आप बचपन में जब भी कोई खिलौना तोड़ते हो, ठीक है, उसके अंदर से एक ऐसी चीज निकलती है जिससे क्या होता है, जितने भी लोहे वाली चीज है, ठीक है, आयरन वाली चीज है, वो क्या हो जाती है, चिपक जाती है। ऐसा क्यों होता है, कभी ये सोचा है? तो ये सब भी क्या है, साइंस ही है। क्या ये विभिन्न पदार्थों से बनी है? अब देखो जैसे कि क्या होता है, एक मैग्नेट है, ठीक है, वो किस मैटर से बना है, मतलब किस किस पदार्थ से बना है, ठीक है। कोई गेट है या फिर लकड़ी है। जैसे कि मान लो एक मैग्नेट है जो आयरन, ठीक है, आयरन का है, और एक और गेट है जो आयरन का है। पर ये तो दूसरे जो जितने भी दूसरे चुंबकीय मतलब आयरन वाले पदार्थ होते हैं उसको तो चिपका लेता है अपने इसमें। पर ये जो मान लो एक गेट है, ठीक है, ये क्यों नहीं चिपका पाता? इसमें भी तो ये वाली प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मतलब ये वाली ताकत होनी चाहिए कि ये दूसरे आयरन को चिपका सके। तो ऐसा क्यों नहीं होता है, ठीक है। ये सब भी क्या होता है, एक साइंस होता है। अब जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, जो हम लाइट देख पा रहे हैं वो क्या है, अंधेरे में हम देख क्यों नहीं पाते हैं, ठीक है। ये सब भी क्या होता है, साइंस होता है। हम विभिन्न पदार्थों को एक दूसरे से कैसे पृथक करते हैं, वही मैंने बताया, कैसे अलग अलग कर सकते हैं किसी पदार्थ को, ठीक है। अब जैसे कि कभी आपने सोचा है कि ये तारे रात में ही क्यों चमकते हैं, ठीक है, दिन में क्यों नहीं चमकते हैं? या फिर सूरज हमें दिन में ही क्यों दिखाई देता है, रात में क्यों नहीं दिखाई देता? या फिर चंद्रमा हमें कभी दिखाई देता है और कभी नहीं दिखाई देता, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। अगर वो, जैसे कि हमें पता है ना कि मून तो हमेशा स्पेस में प्रेजेंट है, जब हमें एक दिन दिख रहा है तो हमें दूसरे दिन कभी कभी नहीं दिखाई देता, ऐसा क्यों होता है? तो हर एक चीज के ऊपर क्या डिपेंड है, साइंस की चीजें डिपेंड है। अब जैसे कि इस पुस्तक की यात्रा में हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इस पृथ्वी पर विद्यमान प्रत्येक वस्तु के बारे में प्रश्नों की एक अंतहीन सी सूची बनती जाएगी, किंतु प्रश्नों की यह सीमा केवल पृथ्वी के लिए ही क्यों हो, हम उससे परे सूर्य चंद्रमा, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, सूर्य के बारे में, चंद्र के बारे में, आकाश के बारे में, सब किससे कनेक्टेड है, सिर्फ एक चीज से कनेक्टेड है, जो कौन सा सब्जेक्ट है, साइंस या फिर विज्ञान, ठीक है। इससे ही सारी चीजें कनेक्टेड है। जितने भी सब्जेक्ट्स आए हैं, भले वो आप बायो ले लो, आगे जाके आप समझोगे बायो क्या होता है। ईवीएस जो आपने पढ़ा है, ठीक है, वो ले लेता हूं मैं ईवीएस, या फिर मैं ले लूं मैथ्स भी, साइंस से ही उठ के आया, आपको समझ में अभी नहीं आएगा, पर जब आप हायर क्लासेस में जाओगे यानी 11th 12th में जाओगे तब आपको पता लगेगा कि ये जो साइंस है ना, इसी से ये मैथ्स की उत्पत्ति, बायो की उत्पत्ति, और भी 10,000 सब्जेक्ट है, उन सब की उत्पत्ति किससे हुई है, साइंस से हुई है, ठीक है। चाहे आपको किसी पत्ती की संरचना के बारे में जानना हो, किसी पत्ती के बारे में जानना हो, जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक पत्ती है, मान लो, ठीक है, ये पत्ती है, और एक और पत्ती है, ठीक है, मान लो केले की पत्ती ले लेते हैं अपन।
तो ये बेल की पत्ती, तो इसमें ऐसे स्ट्रिप्स होती, कभी देखा है? ये स्ट्रिप्स ऐसे बहुत सारी बाहर अलग अलग ऐसे निकलती हैं, पर जो केले की पत्ती होती है वो नॉर्मल होती है ऐसे, उसमें ज्यादा स्ट्रिप्स। तो ऐसा क्यों होता है, दोनों में डिफरेंस क्यों है? ठीक है, जो घास की पत्ती होती है वो इतनी पतली क्यों होती है ना, केले की पत्ती होती है इतनी बड़ी क्यों होती है? तो हर एक चीज में डिफरेंस है, तो ये सब क्या है, साइंस है, कनेक्टेड है। यहाँ की मूंगफली के छिलके को कैसे अलग करते हैं, मूंगफली के छिलके कैसे अलग होते हैं, इस पुस्तक का प्रत्येक अध्याय आपकी जानने की इच्छा को तो जागृत करेगा ही, संभवतः आपके मन में अनेक प्रश्न भी पैदा करेगा। जैसे आप चीजें सीखते जाओगे, समझते जाओगे, जानते जाओगे, जैसे कि आप एग्जाम्पल लेते, आप स्टार्स के बारे में जानते हो, ठीक है, फिर आप सोचोगे कि स्टार्स आए कहां से, फिर आप सोचोगे कि स्टार्स कहां से, उनके अंदर ऐसा क्या हो रहा है, अब वो चमक रहे हैं तो वो चमक क्यों रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा चीज बता, ये चमकते हैं सूर्य की वजह से, ठीक है। अब सूर्य को पहले आप क्या जानते थे, एक प्लेनेट है, पर सूर्य भी क्या होता है, स्टार ही होता है। अब ये चीजें भी आप आगे जाके पढ़ोगे तो जैसे देखा आपने कैसे कैसे चीजें डीप होती गई, और स्टार्स के और अंदर क्या होते हैं, तो उसके अंदर और पार्टिकल्स होते हैं, मतलब एक सूक्ष्म पार्टिकल्स है ना, पदार्थ कुछ होते हैं वो, ये सब चीजें क्या है, साइंस है। मतलब सब कुछ क्या है, इंटरकनेक्टेड है। मतलब आप जितना जितना समझते जाओगे उतना उतना क्या होता जाएगा, वो डीप होता जाएगा, ठीक है। चाहे आपने ध्यान दिया हो, फिर भी आपके अनेक प्रश्न के उत्तर अब तक ढूंढते रहे होंगे। मान लीजिए कि आपकी कलम लिखना बंद कर देती, तब आप क्या करेंगे? आप शायद अपने आसपास से प्रश्न पूछेंगे, मेरी कलम में लिखना क्यों बंद कर दिया। मान लो आपकी कोई इंक है, ठीक है, वो बंद हो गई है, तो तुम क्या करोगे, उसको चलाते रहोगे, चेंज करोगे ना, या फिर सोचोगे कि क्यों खत्म हो गई है ये, ठीक है। वैसा आप यह अनुमान लगाएंगे कि कलम स्याही समाप्त हो गई, ऑफ कोर्स वो खत्म हो गई तभी आप चेंज करोगे, ठीक है। तब आप इसी अनुमान का परीक्षण कलम खोलकर फिर रिफिल की स्याही जांच करके, यदि वह खाली है तो आप जान जाएंगे कि आपका अनुमान सही था। मतलब क्या था, अब मैं बताता हूँ ये कहना क्या चाहता है। जैसे एग्जाम्पल, ये पेन है, अब मैं इसे क्या बाहर से देख रहा हूं तो मुझे पता लग रहा है कि ये खत्म हो गई है, नहीं, मान लो ये नहीं चल रही। जब मैं इसको खोलूंगा, रिफिल देखूंगा, देखूंगा कि ये खत्म हो गई है, तभी जाके मैं समझूंगा ना कि हाँ, अरे ये तो पेन खत्म हो। कभी कभी क्या होता है, जैसे कि मान लो कभी कलम लिखना ऐसे ही बंद हो जाती, तो अपन खोलते तो क्या देखते हो, उसमें आधी स्याही बची हुई रहती, तो आप क्या करते हो, पीछे से फूंक देते हो, करा होगा नहीं बचपन में, पीछे से फूंक देते हो, फिर इंक चलने लगती है। वैसा तो आपके अंदर जिज्ञासा उठती है कि ऐसा बंद क्यों हो गया है। अगर आपको कोई रीजन मिल जाता है इस वजह से बंद हुई है, तो आप उसका सॉल्यूशन ढूंढते हो। मतलब दूसरा सॉल्यूशन क्या था, कि आप दूसरे इंक लगा लो, और अगर इसमें पहले से आधी इंक थी तो सॉल्यूशन क्या था, इसमें फूक दो। तो ऐसे आपको बस सॉल्यूशन ढूंढना है। साइंस किसका काम है, सॉल्यूशन ढूंढने का, वो भी वैलिड, मतलब जिससे मतलब मतलब चीजें समझ पाओ आप, ठीक है, इजीली। अब जैसे कि तब आप क्या करोगे ना, इसकी जांच करने के लिए आप अनुमान सही है कि अब आप कुछ करने का प्रयास करेंगे, मतलब आप कुछ प्रयास। वास्तव में विज्ञान ऐसे ही कार्य करता है, मैंने बताया विज्ञान ऐसे ही कार्य करता है। जब आप सोचते हो चीजों को, अनुमान लगाते हो, उससे आपको पता लगता है कि क्या होता है। आपके यह जानने का प्रयास कि आपकी कलम में लिखना क्यों बंद कर दिया, वैज्ञानिक विधि का एक उदाहरण है। यह भी एक ऑफकोर्स साइंस की चीज है, मैं बता चुका हूं पहले भी, कि जो आप सोच रहे हो ये भी क्या है, विज्ञान से रिलेटेड है। मतलब आप पहले सोचते हो फिर उसको कर। जैसे कि अपन को एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मान लो बर्फ है, ठीक है, आपने रख दी बाहर उसे, ठीक है, टेबल पे। अब वो कुछ देर बाद, आप आधे घंटे बाद देख के आते हो, तो वो जो बर्फ है ना, वो अब क्या बन गया, पानी बन गया है। तो ऐसा क्यों हो गया, बर्फ पानी क्यों बन गया है? और जब सेम अगर आप फ्रिज में रख दोगे तो वो बर्फ पानी नहीं बनेगा। तो ऐसा क्यों नहीं बनेगा? तो ये सब भी क्या होता है, साइंस ही होता है, ठीक है। अब विज्ञान केवल तथ्यों एवं आंकड़ों को याद करना अथवा केवल प्रयोग करना नहीं है, ठीक है। विज्ञान चरण दर चरण प्रक्रिया का पालन करते हेतु हमारे प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में सहायक होता है। मतलब हमारे क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने में क्या होता है, सहायक है। कि हाँ, अगर हमें किसी चीज का उत्तर मिल गया, जैसे कि मैंने बताया वो बर्फ वाला एग्जाम्पल, तो अगर हमें उसका जवाब मिल गया, जैसे कि रूम टेम्परेचर पे क्या होता है कि बर्फ जो होती है वो किसमें पिघल जाती है, पानी में बदल जाती है, ठीक है, जिसका हम अनुपालन कर सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले जो हमें रुचिकर लगता है, या जिसे हम समझ नहीं पाते, हम उसका अवलोकन करते हैं। हम लोकन यानी मतलब सोचते हैं, जिसे हम समझ नहीं पाते, ठीक है। जिन चीजों को हम समझ नहीं सकते उसके बारे में क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि वो ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। हम ये अंचभित करता है
करता है और शायद हम उसके बारे में एक प्रश्न सोचते हैं। मतलब हम प्रश्न सोचते हैं ना, हर एक चीज को देखे हमारे मन में क्या आता है, एक सवाल आता है कि अरे यार ये ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब हर एक चीज को प्रश्न करना ही क्या है, वही है। अगर आप प्रश्न नहीं करोगे तो आप विज्ञान को नहीं समझोगे, ठीक है। तो प्रश्न की बार बार इसलिए इसमें बात हो रही है। इसके बाद हम उस प्रश्न से संभावित उत्तर का अनुमान लगाते हैं। फिर क्या करते हो आप, अनुमान लगाते हो, ठीक है। कि अरे यार इसका ये हो सकता है कि, जैसे कि मैंने पेन वाला एग्जांपल दिया, आप जब भी पेन देखते हो, पेन निकालते हो, ठीक है, पेन खत्म हो जाती है, तो आप अनुमान क्या लगाते हो, खत्म हो गई होगी, या फिर दो दो है, ठीक है, खत्म हो गई होगी या फिर रुक गई होगी, ठीक है। तो आप पहले अनुमान लगाते हो। इस अनुमान का हम प्रयोग और अधिक अवलोकन द्वारा सत्यापन करते हैं। अवलोकन मतलब जैसे कि आपने फिर क्या करा, इस पेन को खोल के देखा तो रिफिल क्या हो गई, खत्म हो गई, समझ गए। तो आपके इस पे क्या हो गया, आंसर मिल गया आपको। इसके बाद हम परिमाण का विश्लेषण करने का प्रयास यह देखने के लिए करते हैं कि क्या इससे वास्तव में हमारे प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो। फिर आप उसको खोल के देखते हो, फिर आप सोचते हो कि अरे हाँ मेरा सोचना तो सही था। मतलब क्या हुआ कि रिफिल क्या हो गई है, खत्म हो गई है, ठीक है। वैज्ञानिक वे लोग होते हैं जो समस्याओं का हल ढूंढते हैं। अब जैसे कि आपने साइंटिस्ट का नाम सुना ही होगा, उसको क्या कहते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं। साइंटिस्ट यानी क्या होता है, वैज्ञानिक होता है जो नई नई क्या करता है, खोजे करता है, ठीक है, नई नई क्या करता है, खोज करता है, उसको कहते हैं वैज्ञानिक या साइंटिस्ट कहते हैं। कि लोग होते हैं जो समस्याओं का हल ढूंढते हैं अथवा नई वस्तुओं की खोज करने के लिए वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं। वैज्ञानिक विधि, अब क्या वैज्ञानिक विधि मतलब, वो लैब हो सकती है या फिर कोई फिजिकल लैब हो सकती है, जैसे कि मतलब एरोप्लेन उड़ाने के लिए ऑफकोर्स आप लैब में नहीं उड़ा सकते ना। अगर आपने कुछ एरोप्लेन बनाया तो आप किसी खुली ग्राउंड पर उड़ाएंगे, तो वैसा वाला एग्जांपल है, कुछ समझ लो आप। एक वैज्ञानिक की तरह कार्य करता है। परंतु क्या कोई भी व्यक्ति जो वैज्ञानिक विधि का पालन करता है एक वैज्ञानिक की तरह कार्य करता है। भोजन पकाने वाला व्यक्ति यह सोचकर हैरान हो सकता है कि दाल कुकर से बाहर कैसे निकली। क्या कुकर में बहुत अधिक पानी था, मतलब जैसे कि मान लो इसमें दाल डाली, ठीक है। अब इसके इसके पास जैसे ही कुकर से बाहर निकलती तो वो क्या सोचता है कि अरे हाँ मैंने क्या कर दिया, पानी ज्यादा डाल दिया, ठीक, किसमें, कुकर में, तभी क्या हो गया, दाल बाहर आ गई। साइकिल की मरम्मत करने वाला व्यक्ति के बारे में सोचिए जो यह ढूंढने का प्रयास कर रहा है कि टायर से हवा कैसे निकली। मतलब ये टायर से हवा कैसे निकली कैसे पता लगता है, ये जो तगारी है इसमें क्या करता है, ये टायर डाल के देखता है, फिर क्या होता है, बुलबुले उठते हैं, वहां से क्या होता है, एयर प्रेशर बाहर निकलता है, ठीक है। वो भी आप आगे जाके समझोगे एयर प्रेशर क्या होता है। फिर उसको समझ में आता है कि क्या हो रहा है, वहां पे क्या है, छेद है, ठीक है। कि टायर में हवा कैसे निकली, हवा कहां से बाहर निकली, वो ये सोचता है कहां से निकल गई यार हवा बाहर, ठीक है, कहां से निकली, कैसे निकली, ये सब क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। इससे क्या समझ रहे हैं, साइंस से कहते हैं। या कोई विद्युत ठीक करने वाला व्यक्ति ढूंढने का प्रयास कर रहा है कि विद्युत बल्ब क्यों नहीं चल रहा। मान लो अगर कोई बल्ब नहीं चल रहा है तो इंसान सोचता है ना ये बल्ब क्यों नहीं चल रहा, ठीक है। विद्युत यानी होता है इलेक्ट्रिसिटी, या फिर इलेक्ट्रिक कह सकते हो आप, या कह सकते हो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो बल्ब क्यों नहीं चल रहा है, ये चल रहा है तो धीमे क्यों चल रहा है, या फिर स्विच ऑन करने में बल्ब चालू क्यों नहीं हो रहा है, ये सब क्वेश्चन अनुमान लगाता है वो। कि हो सकता है कनेक्शन लूज है, हो सकता है बल्ब खराब है, हो सकता है उसका सॉकेट खराब है, कुछ भी हो सकता है ना। ये अनुमान लगाना ही क्या होता है, एक साइंस को समझने की एक राह होती है। क्या कोई समस्या बल्ब में है या स्विच में है, जैसे कि मैंने बताया बल्ब में है या स्विच में है, ठीक है। जब हम प्रश्न पूछने और इनका उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं तो एक तरह से हम सभी वैज्ञानिक जैसा ही कार्य कर रहे हैं। जब भी हम कुछ प्रश्न पूछें, जैसे कि आप अगर कोई भी प्रश्न पूछ रहे हो और उसका उत्तर ढूंढने का ट्राई कर रहे हो, ठीक है, तो हम सब क्या हो गए, वैज्ञानिक ही हुए, ठीक है। आपके दैनिक जीवन में ऐसी एक परिस्थिति का वर्णन कीजिए। ये तो ऑफकोर्स आप लोगों के लिए बच्चों, ऐसी ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका आंसर आपकी लाइफ में क्या है, ठीक है। आपका आंसर इसको मुझे बताना है, आप सोचिएगा ये और मुझे बताइएगा, ठीक है। अब क्या आपने अनुभव किया कि हमारे दैनिक जीवन में ऐसी अनेक परिस्थितियां आती हैं जहां हम
जाने अनजाने वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं। हम कैसे ना, मतलब पता है, हम रेगुलर ऐसी कोई चीजें होती हैं जिसमें हम वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते ही हैं, ठीक है। हम सभी एक सीमा तक वैज्ञानिक विधियों का अनुप्रयोग करते हैं जो हमें अपनी हरी बड़ी समस्याओं को हल करने एवं ब्रह्मांड के रहस्यों का समाधान निकालने की क्षमता को बढ़ाती है। यह समझना आवश्यक है कि विज्ञान को समझने और सीखने के लिए जिज्ञासु होना और आसपास के वातावरण का अवलोकन करना सर्वोपरि है। अगर आपको विज्ञान को समझना है तो आपको क्या होना चाहिए, जिज्ञासा होना चाहिए। आपके मन में क्या आने चाहिए, क्वेश्चंस आने चाहिए। अगर क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं तो आप विज्ञान को नहीं समझ रहे हो, ठीक है। वातावरण, जब हम जिज्ञासु होते हैं तब हम प्रश्न पूछने लगते हैं। जैसे हम मान लो मैंने किसी गर्म तवे को छुआ, मुझे झटका लगा। अब मैं ये सोचूंगा ना कि मुझे झटका क्यों लगा, क्योंकि वो ऑफकोर्स गर्म है। या फिर मैं किसी भी चीज को, मान लो अगर मैं किसी चीज को उठा रहा हूँ, ठीक है, जैसे कि मैंने किसी चीज को उठाया तो ये कैसे उड़ गई, और मैंने छोड़ा तो ये नीचे क्यों गिर गई, ये भी एक मेरे मन में जिज्ञासा हुई। तब जाके मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा, तभी जिज्ञासा होगी, तभी प्रश्न पूछूंगा, ठीक है। कैसे और क्यों, ये दो प्रश्न पूछना बहुत जरूरी है कि ये कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है, ठीक है। स्मरण रखिए कि यह संसार वस्तुओं का एक भंडार है और हम जानते हैं कि कितनी भी वस्तुएं हैं जिन्हें खोजना अभी शेष है। मतलब बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें अभी हमारे जो मॉडर्न साइंस है, ठीक है, उन्होंने अभी तक फाइंड ही नहीं करा है कि ये चीजें कैसे हो रही है, किस तरह ये चीजें होती हैं। जैसे कि कभी कभी सुनते हो आप, एलियन होते हैं या नहीं होते हैं, तुम लोग बताओ होते हैं क्या? तो वैसा ये सब क्वेश्चंस, या फिर पृथ्वी के अलावा कहीं और इस ब्रह्मांड में जीवन है या नहीं, हम स्पेस कितनी दूर है, कितनी दूर तक फैले जा रहा है दुनिया में, मतलब ब्रह्मांड में कितने सितारे हैं, कितने प्लैनेट्स हैं, क्या हमारे जैसे इंसान और भी हैं इस ब्रह्मांड में। ये सब क्वेश्चन ही किससे रिलेटेड है, साइंस से रिलेटेड है, ठीक है। वैज्ञानिक खोज अकेले कम ही होती है, दुनिया भर में वैज्ञानिक एक दूसरे, आप अकेले कुछ भी नहीं कर सकते, ये बात है, ठीक है। अकेले आप कितना ही सोच लेंगे, जब आप और चार इंटेलिजेंट लोगों से मिलेंगे तभी आप उन चीजों को समझेंगे, ठीक है। आप अकेले सब कुछ हासिल या सब कुछ समझ नहीं सकते। तो यही बात है, दुनिया भर में जितने भी वैज्ञानिक है ना, ठीक है, जैसे कि इंडिया का कोई वैज्ञानिक है, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया का कोई वैज्ञानिक है, अमेरिका का कोई वैज्ञानिक और रशिया का, ये चारों वैज्ञानिक साथ मिलके भी काम करते हैं, क्योंकि इनको क्या करना है, इनको जो पूरी अर्थ है, ठीक है, अर्थ, स्पेस, पूरा ब्रह्मांड, इस सबको क्या करना है, इसको जानना है। तो वो जान कब पाएगा, जब वो इस सृष्टि को समझेगा, ठीक है। दुनिया भर के वैज्ञानिक प्राय एक दूसरे के साथ काम करते हैं और इन चीजों को समझने का ट्राई करते हैं। इसीलिए यदि आप स्वयं उत्तर नहीं ढूंढ पाते हैं तो अपने मित्रों को निसंकोच सहायता मांगिए। मान लो अगर आपको कोई किसी चीज का क्वेश्चन नहीं मिलता, मतलब आंसर नहीं मिलता, तो आप क्या करो, दूसरे लोगों से बात करो, उनसे समझो, हो सकता है उनके पास उसका आंसर हो सकता है उनका एक अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है उन्होंने उस चीज को ज्यादा अच्छे से समझा हो, ठीक है, वैसा। अब इसके बाद संभवतः आपने, अब सभी प्रश्नों के उत्तर कक्षा छठी में नहीं मिलेंगे। देखो जैसे कि अभी आपकी ये स्टार्टिंग है, ठीक है, अगर अभी से ही आपको दुनिया जमाने का ज्ञान दे दिया जाए, साइंस का ज्ञान दे दिया जाए, तो क्या आपको मजा आएगा? नहीं आएगा, ठीक है। अगर आपको पहली कक्षा में ही बोल दिया जाता कि आपको 2 से लेकर 20 तक का टेबल याद करना है, तो आप कभी पढ़ाई करना का सोचते हैं? कभी आप टेबल याद करने का सोचते हैं? नहीं सोचते। कभी आप गिनती याद करने का सोचते हैं? अगर आपको बोल दिया जाता कि फर्स्ट क्लास में ही 1 से लेकर आपको 200 तक का गिनती याद होना चाहिए, तो करते नहीं करते। इसलिए चीजें क्या होती है, धीरे धीरे समझी जाती है, ठीक है। जब धीरे कुछ चीजें आप 6th में समझेंगे, ठीक है, और फिर कुछ चीजें आप हायर क्लासेस में भी समझेंगे, 6 में, फिर 7th में अलग कॉन्सेप्ट आएगा, 8th में, 9th में, 10th में, फिर आप और आगे पढ़ने जाओगे तब और कॉन्सेप्ट आएगा। चिंता ना करें, आप विज्ञान की यात्रा पर निकल पड़े हैं, ठीक है। अब आप विज्ञान की यात्रा पर, आप विज्ञान से इंटरेक्शन आपका हो चुका है, तो अब इसके आगे आपको क्या करना है, साइंस के साथ रहना ही है, इसको समझना है, ये कैसे काम कर रहा है, कैसे दुनिया काम कर रही है, ब्रह्मांड काम कर रहा है। अगले 5 वर्ष के लिए या उससे भी आगे, ऑफ कोर्स अगर आप यहाँ से 12th तक पढ़ते तो ऑफ कोर्स आपको साइंस पढ़ना है। फिर अगर आप कॉलेज में कुछ ऐसा चीज लेते हैं तो आपको साइंस पढ़ना है। फिर उसके बाद अगर आप हायर स्टडीज करते हैं तो आपको साइंस पढ़ना है, ठीक है। हर एक चीज में क्या होगा, साइंस इन्वॉल्व होगा।
अभी बच्चे जा रहे हैं बारिश में घूम रहे हैं, ठीक है, यहाँ कहीं पानी जमा हो जा रहा है, यहाँ पानी जमा हो जा रहा है, ठीक है, मान लो अगर कोई बच्चा फिसल गया तो किस तरह फिसला, ठीक है, ऐसे और भी चीजें, बारिश क्यों हो रही है, ठीक है, और ये सब, तो ये सब क्वेश्चन है जो आपके दिमाग में आते रहने चाहिए। बुद्धिमान होने के लिए आपको प्रश्न पूछने वाला बनना, ऑफ कोर्स। अब आप कौन कौन अपने आप को इंटेलिजेंट समझता है, कौन कौन समझता है वो बुद्धिमान है, तो यहाँ पे एक नोट लिखा है, बुद्धिमान होने के लिए आपको प्रश्न पूछने वाला बनना आवश्यक है। अगर आप ज्यादा प्रश्न पूछेंगे तो आप क्या है, ज्यादा बुद्धिमान बनेंगे, आप समझेंगे चीजों को, ठीक है ना। अगर प्रश्न नहीं पूछोगे तो आप चीजें समझोगे कैसे, ठीक है। वैसे वाली, जिस प्रकार बच्चे बारिश का आनंद लेते हैं उसी प्रकार विज्ञान भी एक आनंदमय खोज जैसा है। जिस प्रकार विज्ञान भी क्या है, आनंदमय खोज है, मतलब इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आप पढ़ोगे उसको तो आप समझोगे और इंटरेस्ट आएगा आपको। विज्ञान की इस यात्रा का आनंद लें और खोज करते रहें, मतलब ऑफ कोर्स इसकी मैं खुश हूं, इसमें दुखी ना हो, कुछ चीज नहीं समझ में आ रही, किससे पूछो, आप टीचर से पूछो, आप कहीं और पढ़ो, कुछ समझो, अपने फ्रेंड्स से पूछो। ऐसा नहीं है लेके बैठ जाना है कि अरे यार मुझे तो ये सब्जेक्ट समझ में ही नहीं आ रहा है, नहीं, आप पूछो, जानो उसके बारे में तो आपको समझ में आएगा। जब आप तारों के बारे में जानोगे तो आपको बहुत चीजें समझ में आएगी, जब अपनी बॉडी के बारे में जानोगे उसमें भी साइंस है तो आपको और चीज समझ में आएगी। वैसा ब्रह्मांड के अद्भुत रहस्य के बारे में सोचना कभी भी बंद ना करें और प्रश्न पूछते रहे। सबसे देखो, सबसे ये पूरे जो चैप्टर है इसका मेन मोटिव है क्या, मेन मोटिव है इसका कि आपको विज्ञान से समझाना, विज्ञान क्या है स्लैश साइंस, साइंस है क्या, साइंस समझना क्यों है, प्रश्न करना ही क्या है, साइंस है। जितने आप प्रश्न करोगे उतना आप किसको समझते जाओगे, विज्ञान को समझते जाओगे, इसलिए लिखा है प्रश्न पूछते रहे। मेन चीज क्या है, मेन मैं जो चाहता हूं आपका मोटिव फर्स्ट चैप्टर से बस हमें इतना समझना है कि जब भी आपके मन में किसी भी चीज को देखे तो आपके मन में क्या आना चाहिए, प्रश्न आना चाहिए। किसी भी चीज को आप देख रहे हो, अगर किसी को काम करते हुए देख रहे हो, कुछ आप खाना देख रहे हो, कुछ भी चीजें देख रहे हो, जैसे कि आपने बर्फ निकाले, देखा कि ये बर्फ क्यों जम गई और ये बाहर क्यों पिघल रही है ना, और भी चीजें, या फिर आप एक दिन गर्मी में खाना ठंडा, गर्म ठंडा खाना एक दो दिन बाहर रख दो तो वो खराब क्यों हो जाता है, ये चीजें समझनी है, ठीक है। दही कैसे बनता है, पनीर कैसे बनता है, और भी हर चीज में क्या है, साइंस है, ठीक है। क्या आप विज्ञान की इस रोमांचक यात्रा में निकलने के लिए तैयार है, आइए से आरंभ करते हैं, ठीक है। अब तो आपका ये आरंभ हो गई ये चीजें भाई, अब आपको साइंस को पढ़ना है, समझना है, और उससे आगे कुछ नहीं है। बस मेरा लास्ट जो टॉपिक है, जो मेरा लास्ट में कहना चाहता हूं वो यही है कि अगर, ठीक है, अगर आपको साइंस, साइंस को आपको अगर समझना है तो उसका एक ही चीज है, क्या है बच्चों, प्रश्न पूछते रहो, प्रश्न पूछते रहो। अगर आपके मन में प्रश्न नहीं आ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क नहीं उठ रहा है, तो आप साइंस को नहीं समझ रहे हो। तो प्रश्न पूछना क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है, ठीक है, थैंक यू।